हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर करेंगे जो कि बड़े न्यूज़ अपडेट के चलते गुरुवार के दिन काफ़ी बड़ा कामकाज करते हुए दिखे थे। तो यहाँ पे पहला शेयर रहने वाला है जियोसीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, देखिए एक दिन में 20% का रिटर्न। दोस्तों, अगर इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, पिछले 6 महीने में कुछ अच्छा कामकाज किया नहीं था, ठीक है, इसके शेयर्स, बट एक दिन में देखोगे काफ़ी बड़ा काम कर दिया यहाँ पे 20% का रिटर्न। और इसके ऊपर जो न्यूज़ है, अपडेट है, काफ़ी बड़ा अपडेट है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी अपडेट की बात करें तो जियोसीएल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे स्क्वायर स्पेस बिल्डर्स के साथ में मिलकर काफ़ी बड़े लैंड का मोनेटाइजेशन किया है, जो कि 264.5 एकर्स लैंड है। ठीक है, इसका मोनेटाइजेशन किया, जिसके चलते हमें यहाँ पे जबरदस्त तेजी देखने को मिला। उसके साथ साथ एक और अपडेट है, इसमें से 32 एकड़ लैंड पे, ठीक है, हिंदुजा हेल्थ केयर लिमिटेड के साथ में मिल के ज्वाइंट डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, 32 एकड़ लैंड पे। तो इसके चलते भी यहाँ पे शेयर तेजी में है। तो काफ़ी बड़े कामकाज के चलते यहाँ पे हमें एक दिन में तेजी में देखने को मिला है शेयर। ठीक है, तो वापस से हम लोग इसको ट्रैक करेंगे, इसमें आगे भी तेजी सस्टेन कर सकता है। तो यहाँ पे बाई सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग बाई सेल कर सकते हो। और हम लोग इसमें सिर्फ मोमेंट और न्यूज़ को, अपडेट को कवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड शेयर की बात करें, बायोकॉन शेयर्स में हमें गुरुवार के दिन इसमें भी हमें काफ़ी बड़ा तेजी देखने को मिला, 3% के आसपास। तो इसमें भी काफ़ी बड़ा अपडेट था। देखिए, बायोकॉन में तेजी के पीछे जो यहाँ पे न्यूज़ है, खबर है, वो है यूके में डायबिटीज़ ड्रग को लेकर अप्रूवल मिलने के बाद ये तेजी हमें देखने को मिला। ठीक है, तो इसकी चलते यहाँ पे बायोकॉन तेजी में रहा है। इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, इसके चार्ट पैटर्न को देखो, कैसे एक रैली कर रहा है, इतना बेहतरीन रैली कर रहा है एकदम। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेस पे देखोगे, हर बॉटम पे अगर ट्रेंड लाइन यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट होगा। ठीक है, जो कि एक ट्रेंड लाइन बेस पे चल रहा है। तो अगर आपके पास भी बायोकॉन के शेयर्स हैं, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज कर रहा है यहाँ पे। अगर 6 महीने पहले जाते हैं तो 6 महीने में थोड़ा सा निराशा दिखेगा, लेकिन वही 1 साल जाते हैं, जो लंबे समय के लिए होल्ड करके रखे हैं, उनको यहाँ पे निराशा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो, अगर हम लंबे टाइम फ्रेम पे देखें, 1 साल के रिटर्न की बात करें तो एक बॉटम लगा के वापस से उठने का प्रयास किया है। ठीक है, तो शेयर्स जो होता है, कभी गिरने के बाद ही अगर शेयर्स में कोई बुरी खबर नहीं है या उसमें कोई फ्रॉड स्कैम नहीं है, तो अक्सर हमें गिरने के बाद उसे ले लेना चाहिए, एवरेज कर लेना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग को वहाँ पे बड़े प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो तेजी आनी रहती है ना, तेजी जब आनी रहती है, तो अगर हमारे पास शेयर नहीं है तो हम लोग उस मोमेंट को कैच करना मुश्किल है। अब जैसे अभी हमें जियोसीएल में 20% का रिटर्न एक दिन में आते हुए दिखा, तो शेयर हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर जो जो होल्ड करके रखे होंगे वो रिटर्न उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शेयर्स को मेरे हिसाब से अगर तभी रखा जाए जब उसमें गिरावट आए। ठीक है, गिरावट आए और वहाँ पे हमें चेक करना चाहिए, कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो, तब उसको हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक है, जब शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग हो तो उसको हमें बॉटम पे लेने का प्रयास किया जाए, होल्ड किया जाए, तो हमें उन्हीं में जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेंगे। जब शेयर्स में तेजी तभी देखने को मिलता है। देखोगे, शेयर्स कभी कभी क्या होता है, 1 2 4 6 6 महीने में कंसोलिडेशन जोन में परेशान करते रहता है, लेकिन एक ऑर्डर मिलने के बाद, एक अच्छे नतीजे आने के बाद वापस से शेयर्स में 10-20% का अपर सर्किट लगता है। ठीक है, तो ऐसे इसी प्रकार से शेयर्स में अर्निंग होती है। उसके बाद हम लोग तीसरे शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे इन्फो एज है। इन्फो एज में भी हमें गुरुवार के दिन 2% के आसपास तेजी देखने को मिला। और इसके हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 दिन में आप देखोगे तो 6.5% के रिटर्न के करीब हमें यहाँ पे दिखेगा। और वहीं पे एक महीने की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। इसके शेयर प्राइस की बात करें, देखो 5 मार्च, यहाँ पे देखो 5 मार्च को इस यहाँ से शेयर प्राइस ट्रैक करो, वापस से देखो ये कहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। इसमें देखिए अभी खबर क्या है, इन्फो एज में हम लोग इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इन्फो एज, हम अगर इसके इस शेयर्स हमारे लिए, मैं इस शेयर्स को अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखूं तो इस शेयर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी तगड़ा है। देखो, मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा हो चुका है इस शेयर्स का। तो इसको जो न्यूज़ है, इसके ऊपर जो अपडेट है, उसको अगर हम लोग कवर करें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फो एज हैज़ प्लान्ड इन्वेस्ट एन अमाउंट 30 करोड़ इन नौकरी इंटरनेट सर्विस। ठीक है, 30 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, जो कि नौकरी इंटरनेट सर्विस में, और होली आउंड सब्सिडरी, इसी कंपनी का सब्सिडरी है। ठीक है, टोटली। तो जिसके चलते यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिला, यही मेन रीज़न है जो कि हमें यहाँ पे इन्फो एज में तेज़ी देखने को मिला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं, महिंद्रा लाइफ स्पेस। देखिए, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। इसके पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, देखो गुरुवार के दिन 4% के आसपास की तेज़ी, 5 दिन में 6.5% के करीब की तेज़ी देखने को मिलेगा। एक महीने में कुछ खास नहीं। और वहीं अगर हम 6 महीने पहले जाते हैं तो 7% का रिटर्न, 1 साल पहले जाते हैं तो 66% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी शेयर देखो बॉटम से अपने चला है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो जो भी बॉटम पे पकड़ के रखे होंगे उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आगे ट्रैक करने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे भी काफ़ी बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पे महिंद्रा लाइफ स्पेस जो है बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में 2 एकड़ लैंड, ठीक है, 2 एकड़ लैंड इसने परचेज किया है, जिसके चलते हमें यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर में जो तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो ये तेज़ी आगे भी सस्टेन होने की संभावना है, क्योंकि एक बॉटम से अभी यहाँ पे एक बॉटम लगाने के बाद निकल रहा है शेयर्स। तो आफ्टर ब्रेकआउट भी हमें काफ़ी तगड़े तेज़ी इसमें बनते हुए दिख सकते हैं। इसके शेयर प्राइस को लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो 1 वे एक अच्छी रैली के बाद मार्केट में गिरावट, फिर 1 वे एक अच्छी रैली के बाद मार्केट में फिर गिरावट, और फिर से वही कंटिन्यू करने जा रहा है तेज़ी को, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो अपडेट है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसको पूर्वी बेंगलुरु में 2 एकड़ लैंड इसने परचेस किया है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक ज़बरदस्त शेयर यहाँ पे दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज़। इसके देखो यहाँ पे आपको 2 शेयर ट्रैक करने हैं, डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ साथ आपको यहाँ पे सनोफी इंडिया लिमिटेड को भी ट्रैक करना है, क्योंकि दोनों में आपको बेहतरीन तेज़ी दिख रही है। यहाँ पे एक दिन की बात करें 2% की तेज़ी सनोफी में, और डॉक्टर रेड्डीज़ में भी एक दिन की बात करें तो 1.5% की आसपास की तेज़ी। दोनों के जो तेज़ी के कारण है, दोनों के कनेक्टेड हैं, ठीक है, दोनों कनेक्ट हैं। तो दो के दोनों को आपको यहाँ पे ट्रैक करना है, क्योंकि दोनों के पीछे जो रीज़न है, दोनों में पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है। सनोफी और डॉक्टर रेड्डीज में क्या हुआ है, पार्टनरशिप के चलते यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है। इनके बीच में जो पार्टनरशिप है, वो पार्टनरशिप किस लिए है, वो है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ब्रांड के लिए, ठीक है, ब्रांड प्रचार के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज जो है सनोफी का जो है वैक्सीन के ब्रांड का प्रचार करेगा, ठीक है, और सनोफी के वैक्सीन को भी यहाँ पे सेल करेगा। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त इसके पीछे जो न्यूज़ अपडेट है, ये आपका आगे भी सस्टेन करेगा। देखो, डॉक्टर रेड्डीज़ को मैं काफ़ी तगड़ा यहाँ पे शेयर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मान रहा हूँ, और इसमें मुझे आगे भी संभावनाएं हैं कि हमें तेज़ी देखने को मिले। इसके हमें 1 साल के चार्ट को देखना चाहिए। देखो, एक अच्छा कामकाज करने के बाद यहाँ पे 1 वे रैली करने के बाद काफ़ी परेशान किया था, फिर से मार्केट ऊपर गया और वापस से थोड़े मोड़े प्रॉफिट बुकिंग डाउन साइड में आते हुए दिखा है। तो यहाँ पे फिर से एक पार्टनरशिप, अच्छी पार्टनरशिप देखने को हमें मिल रही है सनोफी के साथ में, जिसके वैक्सीन को और जिसके ब्रांड को यहाँ पे प्रचार करेगा और सेल्स करेगा। तो इसके चलते भी हमें यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज़ में तेज़ी बनते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को कवर किए हैं, और वापस से हम लोग इसको अपने पोर्टफोलियो में मैं अपने पोर्टफोलियो में रखूँगा। मैं आपको यहाँ पे बाई सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आपको जो स्टॉक सही लगे उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे भी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज़ को कवर करते रहेंगे। जितने भी शेयर्स हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक किए हैं, उसके पीछे देखो, सारे शेयर्स के पीछे बड़ा न्यूज़ और अपडेट है। अगर मंडे के दिन मार्केट अच्छा रहता है, वापस से हमें इनमें अपर सर्किट लगते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम लोग इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करते रहेंगे।